हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी और चैप्टर जो हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म का, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, तो उसके बारे में बात करने से पहले कुछ हम इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहला है जो टर्म है इसकी, वो है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या होती है? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का जो इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो होल्ड करते हैं पावर को, जो एक पॉलिटिकल पावर होती है, जैसे गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा इंडिया का। तो इसमें हर एक पर्सन जानता है कि इलेक्शन क्या होती है, क्योंकि हर एक लेवल पर हमारे एक इलेक्शन होती है। तो इस वजह से हर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इलेक्शन इस्टेब्लिश होती हैं। तो हमारे सब लोगों को ये काफ़ी सारी बात पता है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती हैं, और पावर गेन करने के लिए वो इलेक्शन लड़ती हैं, उसके बाद वो सरकार बनाती हैं और अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रन करती हैं। नेक्स्ट हम इसलिए ये फर्स्ट टर्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का जो इकट्ठे होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हम अगली टर्म के ऊपर आए, ये है पार्टीशन। पार्टीशन जो होता है वो है ए पर्सन हु इज़ स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू ए पार्टी। तो एक स्ट्रॉन्ग तौर पर एक जुड़ा होता है किसी पार्टी के साथ, किसी ग्रुप के साथ, या फिर एक पार्टी में ही कुछ और ग्रुप्स हो जाते हैं तो उसके साथ। तो ये इसलिए इसको ये बोलते हैं कि एक पर्सन होता है जो एक स्ट्रॉन्गली तौर पर एक कमिटेड होता है उस पार्टी के साथ या ग्रुप के साथ या एक वर्ग के साथ, उस चीज़ उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम अगली टर्म पर आएँ, पार्टीशनशिप। इट इज़ ए मार्कड बाई ए टेंडेंसी। एक उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है टू टेक ए साइड, कोई साइड को डिसाइड करने के लिए कि किस साइड हम जो अपनी रुख है वो रखें। एंड इनएबिलिटी, अयोग्यता के तौर पर, टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू, ये किसी बैलेंस्ड व्यू को बनाने के लिए ऑन ए इशू, कोई ऐसा इशू होता है किसी टॉपिक को लेकर, जैसे अब चल रहा है एक इशू चल रहा है कि जो किसानों के लिए कुछ बिल बनाए गए हैं उनके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी टेंडेंसी क्या है, उस साइड आपने एक साइड लेनी है। तो उस तरह से एक बैलेंस्ड व्यू को इस्टेब्लिश करना है। तो उस तरह की चीज़ है जो लोग होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं कि हम किस साइड के व्यूज़ की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होती है जो इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त हो जाती है, फिर वो अपनी सरकार इस्टेब्लिश कर लेती है, वो चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। तो उस तरह से उस पार्टी को जो सरकार चला रही है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, जो कि एक रूल कर रही है, रन कर रही है गवर्नमेंट को, और अपनी जो आइडियोलॉजी के तौर पर वो पार्टी बनी थी उस आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, अपनी रूल एंड रेगुलेशन जो इस्टेब्लिश कर रही है, अपने जो उन्होंने प्रोग्राम्स थे उनको वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उस पार्टी को हम
रूलिंग पार्टी बोलते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी दैट रन द गवर्नमेंट, उस पार्टी को एक रूलिंग पार्टी बोला जाता है। नेक्स्ट इसका अपोजिशन क्या है, एक रूलिंग पार्टी बन जाती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। लेकिन अगर तो टू पार्टी सिस्टम है तो एक पार्टी रूलिंग पार्टी है, दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी है। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो फिर ग्रुप ऑफ पार्टी भी एक अपोजिशन का रोल प्ले कर सकता है। जैसे जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है उसको हमने पढ़ा है ऊपर कि रूलिंग पार्टी बोलते हैं, वो सरकार को रन करती है। तो जो उसके सेकंड नंबर पर आती हैं या एक ग्रुप आ जाता है तो उस वो फिर अपोजिशन की जो जो रोल प्ले है वो करते हैं, सरकार के ऊपर एक निगाह रखते हैं, जो वो पॉलिसियाँ उसने वादे किए होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। उसकी पॉलिसी को जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके साथ एक डिबेट करते हैं, जो भी लॉ वगैरह उसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे अब आपने देखा ही है कि जो लॉ बने हैं उसमें काफ़ी सारा शोर शराबा पड़ा था, तो फिर भी उसके बावजूद भी वो बने। उसका मतलब रूलिंग पार्टी के पास एक मेजॉरिटी थी, इस वजह से वो इलेक्शन में जो वहाँ पर एक बिल को पास कराना था वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इसका मतलब अपोजिशन पार्टी ने उनके जो कुछ जो उनकी कमियां थी उस बिल की उसको उजागर किया, लोगों तक पहुँचाया, किसानों तक पहुँचाया, किसानों ने उन चीज़ों को समझा और फिर वो उन्होंने एजिटेशन करनी शुरू कर दी, जो अब प्रेजेंटली चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम वेरी इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन पार्टी बनने से पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश जब हो जाता है तो इलेक्शन की एक व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर एक इलेक्शन होती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के और हो। तो इस वजह से ये एक इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जो पूरे देश की जितनी भी इलेक्शन होती हैं उसको करवाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। तो इसलिए ये एक कमीशन बनाया जाता है। पहले ये एक मेंबर का होता था, अब 3 मेंबर का कमीशन होता है, जिसे इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेक्शन। ये डिफेक्शन क्या चीज़ है, ये वो है जिसे हम दल बदली बोल देते हैं। दल बदल का मतलब है कि किसी एक पार्टी को, जिस पार्टी के आपने सिंबल के हेठ वो इलेक्शन लड़ा है, उसको लेकर इलेक्शन लड़ा है, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, तो उस चीज़ को एक डिफेक्शन बोलते हैं। अब इसको अगेंस्ट एक लॉ बन गया एंटी डिफेक्शन लॉ। चेंजिंग पार्टी एलियंस फ्रॉम द पार्टी अंडर विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड। तो उस के तौर पर वो इलेक्शन जीत जाता है टू ए डिफरेंट पार्टी, फिर वो छोड़कर दूसरी पार्टी को अडॉप्ट कर लेता है। तो इसलिए उसको एक डिफेक्शन बोलते हैं कि उसमें एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और सरकार को घेरने में वो योगदान देता है, इसलिए उसको दल बदलू जो पॉलिसी है वो हम बोल सकते हैं, जो डिफेक्शन होता है। अब इसके अगेंस्ट एक एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इसकी टर्म, वो है एफिडेविट। ये एफिडेविट क्या है, एक साइंड डॉक्यूमेंट्स होता है सबमिटेड टू एन ऑफिसर, जो एक ऑफिसर को सबमिट कराना पड़ता है। वेयर ए पर्सन मेक्स ए स्वर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज हर पर्सनल
इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होता है तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है। वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके ऊपर उसको साइन करने पड़ते हैं और कसम खाकर वो स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से उसमें शामिल करता है ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग जाए। तो इसलिए कैंडिडेट के ये एक एफिडेविट फिल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है? एक नेशनल पार्टी उसको बोलते हैं ए पार्टी विच हैज़ ए वाइड बेस, जिसका बहुत बड़ा बेस होता है, इन ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। लार्ज पार्ट के ऊपर एक वो उनका इन्फ्लुएंस होता है, इज़ कॉल्ड ए नेशनल पार्टी। उस पार्टी को एक नेशनल पार्टी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात हम समझाते हैं कि जिस पार्टी का इन्फ्लुएंस जब इलेक्शन लड़ने का, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, जब फर्स्ट 3 इलेक्शन हुए हैं तो 15 साल तक उसने डोमिनेट किया है, चाहे वो स्टेट की इलेक्शन हो चाहे वो सेंटर की इलेक्शन हो, उसमें उसका डोमिनेट रहा है और सारे देश में उसके कैंडिडेट खड़े होते थे, उसके कैंडिडेट ही जीतते थे, तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे देश में था। उस तरह की जो पार्टी को नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाता है, जिसका किसी देश में लार्ज पार्ट के ऊपर एक इन्फ्लुएंस हो, उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर देता है कि ये एक नेशनल लेवल की पार्टी है। अब हम रीजनल पार्टी की बात करते हैं। रीजनल पार्टी को समझने के बाद ही नेशनल पार्टी अच्छी तरह से समझ आएगी। रीजनल पार्टी का मतलब है पूरे देश में किसी खास एक पर्टिकुलर रीजन में जिस पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, उस पार्टी को जो रीजनल पार्टी बोलते हैं। रीजनल क्या होता है? किसी कोई क्षेत्र, एक खित्ता जिसे बोलते हैं। जैसे हम पंजाब की बात कर सकते हैं, हरियाणा की कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टेट हैं, तो स्टेट लेवल की पार्टियां होती हैं। उन पार्टियों को एक रीजनल पार्टियां बोलते हैं, एक क्षेत्रीय पार्टियां बोलते हैं। उनका इन्फ्लुएंस पूरे देश में ना होकर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है या 2 स्टेट में होता है, तो उस पार्टियों को एक रीजनल पार्टी बोलते हैं। जैसे हमारी जो पार्टी है वो अकाली दल है, तो वो एक पंजाब में उसका इन्फ्लुएंस है, पूरे देश में उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी और स्टेटों में भी पार्टियां हैं, तो उनका उस स्टेट तक ही इन्फ्लुएंस होता है। उन पार्टियों को एक रीजनल पार्टियां बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।